ही सबसे पहले खाना मांगते हैं। अरे रोटी तो राधा डाल देगी। एक काम कर, ये मैंने गेहूं धो दिया है, जाकर इन्हें छत पर रख दे। फिर इन्हें पिसवाने भी तो जाना है, कनस्तर में आटा भी खत्म होने को आ गया है। माँ जी छत सूखी होगी तभी तो इन्हें रखूंगी। भूल गई, सुबह आप खुद मोटर चलाकर भूल गई थी। छत पर ढेर सारा पानी इकट्ठा हो रखा है, नाली भी जाम है, धीरे धीरे करके पानी जा रहा है। छत को सूखने में ही पूरे 2 दिन लग जाएंगे, इतना पानी है। अरे मोरी मैया, ये तो मैं भूल ही गई थी। अब क्या करूं मैं? गेहूं कैसे सुखाएंगे? अगर ऐसे ही गीले रहेंगे तो ये तो खराब हो जाएंगे। देवर जी के कमरे में ले जाते हैं। उनके कमरे की खिड़की से थोड़ी थोड़ी धूप तो आती है, शाम तक थोड़े बहुत तो सूख ही जाएंगे। लेकिन उसके कमरे में तो पहले से ही कपड़े सूख रहे हैं, उन्हें कहाँ रखेंगे? फिर गीले कपड़े बाद में बदबू मारने लगते हैं। उन धुले हुए गेहूं को सुखाने की पूरे घर में कहीं पर भी जगह नहीं थी, जिससे मनोरमा काफी परेशान हो रही थी कि तभी मनोरमा के पड़ोस में रह रही संगीता अपनी बालकनी से मनोरमा को आवाज लगाती है। अरे मनोरमा बहन, क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? अरे क्या बताऊं संगीता बहन, गेहूं लाकर मैंने धो दिया, लेकिन कहीं पर भी इन्हें सुखाने की जगह नहीं है। छत पूरी गीली हो रखी है, अब ऐसे तो ये खराब हो जाएंगे। अरे तो इतना परेशान क्यों हो रही हो? इन्हें मेरे घर पर ले आओ ना। बालकनी में मैंने पापड़ सूखने के लिए रखे हैं, बगल में गेहूं रख दूंगी, अच्छे से धूप लग जाएगी। मनोरमा सारे गेहूं कपड़े में समेटकर सीधा संगीता की बालकनी पर ले जाती है, जिन्हें संगीता अच्छे से बालकनी में फैलाकर धूप में डालकर रख देती है। संगीता बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मैं तो सोच सोच कर ही परेशान हो रही थी कि इन गीले गेहूं को कहाँ सुखाऊं। गली में रत्ती भर धूप नहीं आती है, और थोड़ी देर हवा लगने के लिए भी रख दिया तो कोई न कोई जानवर आकर मुंह मार देगा। तो मनोरमा बहन, मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बालकनी बनवा ही लो। मोहल्ले में सभी लोगों के घर में बालकनी है, सिवाय तुम्हारे घर छोड़कर। अरे छोटी ही सही, लेकिन अपनी बालकनी होना बहुत जरूरी होता है। कपड़े, गेहूं, हर चीज सूख जाती है, और तो और ठंड में धूप में बैठने के लिए भी काफी काम आती है। वो तो है संगीता बहन, लेकिन अब क्या करें? एक तो जब से ये गए हैं तब से घर के हालात और खराब हो गए। इनके इलाज में इतने पैसे खर्च करे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, और ऊपर से एमसीडी वालों ने बालकनी बनाने से मना कर रखा है। अरे ये सब तो फालतू बातें हैं, ऐसे तो पूरे मोहल्ले वालों को मना कर रखा है, लेकिन हम लोगों ने अपने अपने घर में बालकनी बनाई। पूरे मोहल्ले को छोड़कर इकलौता मनोरमा का ही ऐसा घर था जिनके घर पर बालकनी नहीं थी। बिना बालकनी के कपड़े सुखाने से लेकर ठंड में धूप में बैठने के लिए भी इस पूरे परिवार को काफी दिक्कत होती। ऐसे ही एक दिन, अरे परम, तो ठीक से चिड़ी क्यों नहीं फेंक रहा है? कभी इधर फेंक रहा है, कभी उधर। ऐसे मैं कैसे खेलूंगी? मैं क्या करूं? बार बार गली में कोई ना कोई गाड़ी लेकर आ ही जा रहा है। गली में बार बार गाड़ी लेकर आ जा रहे लोगों की वजह से परम और अवनी ठीक से रैकेट नहीं खेल पा रहे थे। दोनों जैसे ही खेलने की कोशिश करते, तभी कोई न कोई गाड़ी वाला आ जाता। ये कोई खेलने की जगह है? जाकर पार्क में खेलो या घर के अंदर। आने वालों का रास्ता रोककर खड़े हो गए हो। उस बाइक वाले की बात सुन दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं। तभी अवनी देखती है कि सामने वाले घर की बालकनी में सभी बच्चे खेल रहे हैं। ये देख अवनी और परम उदास चेहरा लेकर घर में आते हैं। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी तुम लोग खेल कर भी आ गए? तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा है? कहीं तुमने फिर से तो लड़ाई नहीं करी? बुआ, हम भी तो गली में खेल नहीं पा रहे हैं, कोई ना कोई आए जा रहा है, और अभी तो एक बाइक वाले अंकल ने हमें डांटा भी। अरे तो बच्चों पार्क में जाकर खेलो ना, और ये रैकेट तो पार्क में ही खेलने की चीज है। लेकिन बुआ, बाहर पार्क कितना ज्यादा दूर है, और अभी तो कल बारिश भी हुई थी, तो वहाँ काफी पानी जमा होगा। पता है, सामने वाली स्वाति है ना, वो रोज अपनी सहेलियों के साथ बालकनी में खेलती है। उनकी बालकनी कितनी बड़ी है। अगर हमारे घर पर भी बालकनी होती तो हमें बाहर जाकर नहीं खेलना पड़ता। कह तो तुम लोग ठीक ही रहे हो, मेरा भी घर में बैठे बैठे काफी दम घुटने लगता है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाती। बाहर बैठकर पढ़ाई करो तो कभी गाड़ियों की आवाज तो कभी कुत्ते भौंकने की आवाज। बच्चों को समझाने के बजाय तुम खुद उन्हें और भड़का रही हो। भैया, इसमें मैंने गलत ही क्या बोला है? अब बालकनी नहीं है तो नहीं है, एक बालकनी तो सभी के घरों में होती है। राधा की बात सुनकर केतन का मुंह बन जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। मनोरमा का छोटा बेटा नीरज का रिश्ता शालिनी नाम की लड़की से लगा हुआ था, और अब कुछ वक्त में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद शालिनी जब पहली बार अपने ससुराल आती है
मुझे लगा नहीं था कि तुम नीरज को दूध में अंगूठी ढूंढने की रस्म में हरा दोगी। वैसे मजा तो बहुत आया। चलो अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, और कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना, यहीं बगल वाला कमरा है मेरा। ठीक है भाभी, मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ। बरखा के जाने के बाद अब शालिनी अपने कपड़े बदल लेती है और कमरे में बनी खिड़की पर आकर खड़ी हो जाती है। नीरज के कमरे में तो बालकनी ही नहीं है। मुझे तो अपने कमरे की याद आ गई। कितनी बड़ी बालकनी थी वहाँ। लगता है यहाँ खिड़की से ही काम चलाना पड़ेगा। थोड़ी देर खिड़की पर खड़ी होने के बाद शालिनी अब जाकर आराम करने लगती है। तो वहीं अब नीरज भी अपने कमरे में आ जाता है और इसी तरह शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन शालिनी जब कमरे में तैयार हो रही होती है। भाभी, माँ ने आपके लिए चाय भेजी है, नाश्ता यहीं ले आऊं या आप बाहर आकर करेंगी? नहीं, पेट थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है, मैं चाय ही पी लूंगी। शालिनी चाय का कप लेकर वापस खिड़की पर जाती है और देखती है कि मोहल्ले में सभी की बालकनी में काफी कड़ाके की धूप आ रही है। कोई सुबह सुबह की धूप में बालकनी में खड़े होकर एक्सरसाइज कर रहा था, तो कोई गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहा था। ये देख शालिनी, खिड़की पर तो जरा भी धूप नहीं आ रही है। मेरे कमरे में तो बालकनी ही नहीं है, लगता है किसी और कमरे में होगी। शालिनी चाय का कप लिए हाथों में घर में इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन कहीं पर भी उसे ससुराल में बालकनी नहीं दिखती। तभी मनोरमा शालिनी को ऐसे देख, अरे बहू, ये चाय का कप लेकर इधर उधर क्या घूम रही है? माँ जी, मैं तो बालकनी देख रही थी। यहाँ बालकनी कहाँ है? वो क्या है ना, मेरे मायके में बालकनी थी तो मैं अक्सर बालकनी में ही ठंड में चाय पिया करती थी। लेकिन बहू, यहाँ तो बालकनी ही नहीं है, सीधा छत और बाहर का आंगन है। लेकिन माँ जी, आजकल तो बालकनी हर किसी के घर में होती है और इस मोहल्ले के तो सभी घरों में बालकनी दिख रही है मुझे। तो फिर मेरे ससुराल में बालकनी क्यों नहीं है? अरे बहू, ये घर भी तेरे ससुर ने कैसे कैसे बनवाया था मैं ही जानती हूँ। कुछ टाइम तक हाथ टाइट करके बालकनी बनवाने के लिए पैसे जोड़े भी थे, लेकिन 2 साल पहले तेरी ससुर जी की तबीयत खराब हो गई, उसमें ही सारे पैसे लग गए। और बहू, तू तो जानती है तेरी जेठ और पति की कमाई कितनी है। और तो और यहाँ तो एमसीडी वालों ने भी बालकनी बनवाने के लिए मना कर रखा है। कहीं हमने बालकनी बनवाई और उन्होंने तुड़वा दी तो। अपने ससुराल में बालकनी ना होने पर शालिनी को थोड़ा अजीब लगता है और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालिनी बाथरूम में बैठ सबके कपड़े धो रही होती है। पता नहीं परम और अवनी की ऐसी कौन सी पेरेंट्स टीचर मीटिंग है जिसमें भाभी को दोपहर के 1 बज गए घर आने में। ऊपर से राधा का भी पता नहीं कहाँ चली गई। सारे कपड़े मुझे ही धोने पड़ गए। बाप रे बाप, कितने सारे कपड़े हैं, इन्हें तो सुखाने में भी मुझे 1 घंटा लग जाएगा। शालिनी के ससुराल की छत काफी छोटी होती है, जिसकी वजह से वो थोड़े ही कपड़े सुखा पाती है। इनकी छत भी माचिस के डिब्बे जितनी है। अब इतने सारे कपड़े मैं कहाँ सुखाऊं? एक काम करती हूँ, कुछ आंगन में और कुछ कमरे की खिड़की पर डाल देती हूँ। कमरे की खिड़की और घर के आंगन में बनी तार पर शालिनी बाकी के कपड़े सूखने के लिए डाल देती है और इसी तरह अब शाम हो जाती है। शालिनी अपनी जेठानी के साथ खाना बना रही होती है कि तभी अवनी भागी भागी रसोई में आती है। माँ, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, तेज तेज हवाएं चलने लग गई हैं। तो किसने कहा था शाम में बाहर खेलने के लिए? पता नहीं शाम में कितनी ठंड होती है। तुम जाकर बैठो, मैं अंगीठी जला देती हूँ। हवा तो सच में काफी तेज चल रही है, मुझे तो आवाज भी आ रही है। इतनी तेज हवा में तो छत पर खड़ा इंसान भी उड़ जाए। अरे छत से याद आया, मैंने तो कमरे की खिड़की और आंगन में कपड़े डाल रखे थे, कहीं वो उड़ न जाए। शालिनी भागी भागी कमरे में जाती है और खिड़की पर पड़े कपड़े उठाने लगती है कि तभी शालिनी देखती है कि नीरज का कच्छा खिड़की से गिरकर खंबे की वायर पर गिरा है। ये देख शालिनी अब डंडे से उसे उठाने की कोशिश करती है। हे भगवान, इस आदमी के कच्चे ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था। बालकनी में तार बांधकर कपड़े डाल देती थी और चिमटी लगा देती थी, इससे कपड़ा भी नहीं उड़ता था। शालिनी के हाथ जैसे तैसे कर उसके पति का कच्छा आता है कि तभी शालिनी खिड़की से देखती है कि उसके आंगन में सूख रहा ब्लाउज हवा से नीचे गिर गया और गली का कुत्ता शालिनी का ब्लाउज उठाकर भाग रहा है। अरे, ये कुत्ता मेरा ब्लाउज उठाकर कहाँ ले जा रहा है? अरे कुत्ते, रुक जा, ये तेरे मतलब का नहीं है। कुत्ते को अपना ब्लाउज उठाकर भागता देख शालिनी अब सारे कपड़े खिड़की पर छोड़ उस कुत्ते के पीछे अपना ब्लाउज लेने के लिए भागने लगती है। ये कुत्ता है या बुलेट ट्रेन? इसकी स्पीड तो देखो। अरे भाई रुक जा, ये लेडीज लोगों का ब्लाउज है, तू नहीं पहन सकता है, दे मुझे। वो कुत्ता शालिनी के हाथ नहीं लगता
और जब शालिनी रात में सारी बात नीरज को बताती है तो नीरज अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगता है। जरा सोचो, अगले दिन वो कुत्ता तुम्हारा ब्लाउज पहनकर आ रहा हो, कैसा लगेगा वो कुत्ता? वो मेरी नई साड़ी का ब्लाउज था और तुम हंस रहे हो। पता है पूरे 2000 रुपए की है वो साड़ी। अरे तो मैडम, साड़ी तो कुत्ता नहीं लेकर गया ना, तुम ब्लाउज दूसरा ले लेना। नीरज की बात सुन शालिनी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। शालिनी अब सास, नंद और जेठानी और सास के साथ गली में बैठी होती है। क्या ही फायदा गली में आकर बैठने का। 10 मिनट की धूप आई थी, वो भी चली गई। जब से ठंड शुरू हुई है ठीक से 10 मिनट भी धूप में नहीं बैठ पाई हूँ। एक तो ये गली भी तो कितनी पतली है, ऊपर से यहाँ घर तो देखो कितने सारे हैं, चाह के भी धूप नहीं आ सकती। एक काम करते हैं, हम सब छत पर चलते हैं, थोड़ी बहुत तो धूप मिल ही जाएगी। दोपहर के खाने का वक्त भी हो गया है, छत पर बैठकर धूप में ही खा लेंगे। अब सभी लोग छत पर जाते हैं और देखते हैं कि छत पर भी थोड़ी धूप नहीं है। ये देख शालिनी काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। सच में हद होती है, गली तो गली, यहाँ तो छत पर भी धूप नहीं है। पता नहीं लोग इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग क्यों बना लेते हैं, दूसरों के छत पर नाम की भी धूप आने नहीं देते। अगर हमारे घर पर बालकनी होती तो और लोगों की तरह हम भी आराम से बालकनी में बैठकर धूप खा रहे होते। ठंड में जहाँ मोहल्ले में हर कोई अपनी बालकनी में ही बैठकर आराम करता, खाना खाता, कोई तो बालकनी में आ रही धूप में भी सो जाता, तो वहीं इस परिवार को मुश्किल से नाम भर की ही धूप मिलती। इसी तरह अब समय गुजरता है। शालिनी आंगन में झाड़ू लगा रही होती है कि तभी साइकिल पर एक गमले वाला उनकी गली में आता है। ये देखिए बहन जी, हमारे पास हर तरह के फूल के गमले हैं, बताइए कौन सा दूं आपको? ये गुलाब के फूल का गमला कितना प्यारा है, ये दे दीजिए। शालिनी, हाँ, ये सब बालकनी में रखने वाले गमले हैं और तुम्हारे घर में तो बालकनी ही नहीं है, तो कहाँ रखोगे इन्हें? इनको भी धूप चाहिए होती है। और नहीं तो क्या, तुम्हारी सास ने तो सच में हद कर रखी है। हम सब बोल बोल के थक गए कि अपने घर पर भी बालकनी बनवा लो, लेकिन नहीं, मैंने तो पिछले हफ्ते ही अपनी बालकनी में 50,000 रुपए का काम करवाया है। बैठने के लिए सीटिंग करवा दी और तो और पूरी बालकनी को रिनोवेट करवा दिया। दोनों पड़ोसन की बात सुन शालिनी का मुंह बन जाता है और अब शालिनी चिढ़कर अंदर आती है। वो अपर्णा और साक्षी मेरा मजाक उड़ा रही थी, कह रही थी कि घर में बालकनी नहीं है तो गमला लेकर कहाँ रखोगी। माँ जी, बालकनी बनाने में कितने ही पैसे लग जाएंगे, बनवा लीजिए ना एक बालकनी। बहू, कहा तो था तुझे कि अभी हाथ टाइट चल रहा है थोड़ा, और अगर लोगों से पैसे लेकर बालकनी बनवा भी ली और कल को एमसीडी वालों ने आकर तोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? और नहीं तो क्या, खर्चा होगा सो अलग, और वैसे भी मुश्किल से ठंड को जाने में कुछ दिन रह गए हैं, इसके लिए क्या ही बालकनी बनवाना। गर्मी में तो तुम लोगों में से कोई भी घर से बाहर तक नहीं निकलेगा। वो तो बात की बात है ना, लेकिन माँ जी बालकनी होना जरूरी है घरों में। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे एमसीडी वाले हमारे घर पर नजर रखे हुए हैं कि जैसे इन्होंने बालकनी बनाई जाकर तोड़ दो। घर में बालकनी ना होने की वजह से ना ही शालिनी को धूप में बैठने को मिलता और ना ही कपड़े सुखाने जैसे काम भी। शालिनी के कमरे में बनी खिड़की से मुश्किल से दिन में 1 से 2 घंटा ही धूप आ पाती थी। चलो थोड़ी देर ही सही, कम से कम धूप तो मिली। शालिनी सुकून से 2 पल खिड़की पर खड़ी होती है कि तभी बरखा के दोनों बच्चे अपना स्कूल बैग शालिनी के कमरे में आ जाते हैं। चाची, हम रोज यहीं पर अपना स्कूल का काम करते हैं, तो हम कर ले? हाँ बच्चों, कर लो, पढ़ाई भी तो इम्पोर्टेंट है। मैं जब तक सब्जी काट लेती। बच्चों की पढ़ाई करने तक शालिनी रसोई में जाकर सब्जी काटने लगती है। सब्जी काट कर कुछ देर बाद जब शालिनी अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी नंद राधा खिड़की पर खड़ी कॉल पर किसी से बात कर रही है। तभी शालिनी को देख राधा अपना फोन रख देती है। अरे भाभी, आप थोड़ी देर बाद आ जाना, वो मैं अपनी फ्रेंड से कुछ बात कर रही थी। कमरा मेरा है और जरा इस महारानी को तो देखो, मेरे कमरे में मुझे आने से मना कर रही है। शालिनी मुंह बनाकर चली जाती है और इसी तरह 2-4 दिन गुजर जाते हैं। शालिनी अपनी जेठानी के साथ खिड़की पर खड़ी चाय पी रही होती है। आप तो मेरे मायके एक ही बार आई हो, अभी कुछ दिन निकालकर मेरे साथ मेरे मायके चलना। पता है वहाँ पर कितनी बड़ी बालकनी है, ठंड में तो और ज्यादा मजा आता है। पूरे दिन हम धूप में ही बैठे रहते हैं और गर्मियों में हम तो कभी कभी बालकनी में ठंडी हवा खाते हुए सो जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी आराम से बातें कर रही होती हैं। तभी एक कबूतर शालिनी के चाय में कप में बीट कर देता है, जिसे देख आसपास बालकनी में खड़ी औरतें तो वहीं शालिनी के जेठानी तक हंसने लगती हैं। शालिनी, इस कबूतर ने तो तुम्हारी चाय को स्टारबक्स वाली चाय बना दिया। टेस्ट करके बताओ कैसा है। छी भाभी,
अब कितनी गंदी हो, एक तो उस कबूतर ने मेरी चाय खराब कर दी और आप हो कि। यूं ही समय गुजरता रहता है और आज शालिनी के पड़ोस में नंदिनी नाम की एक नई पड़ोसन आती है, जिसकी काफी बड़ी बालकनी होती है और नंदिनी अब उस बालकनी में एक झूला भी लगा रही होती है। ये देख शालिनी अपनी खिड़की से, अरे एक ये है जिन्होंने अपनी बालकनी में झूलने के लिए झूला भी लगवा लिया, और एक मेरा ससुराल है जहाँ पर बालकनी ही नहीं है। शालिनी एक टक नंदिनी की बालकनी और उसमें लगे झूले को देख रही थी कि तभी नंदिनी की नजर शालिनी पर पड़ती है। हेलो, मेरा नाम नंदिनी है, हम लोग यहाँ कल ही शिफ्ट हुए हैं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैंने कल देखा था आप लोगों को। मेरा नाम शालिनी है। वैसे आपकी बालकनी तो काफी सुंदर है, कितने सारे प्लांट्स रखे हैं आपने, और ये झूला, इसने तो आपके बालकनी की शोभा को और बढ़ा दिया। मुझे शुरू से ही इसी तरह की बालकनी चाहिए थी। पता है, ये झूला स्पेशली हमने बालकनी के अकॉर्डिंग ऑर्डर देकर बनवाया है। आप भी आइए ना, इसी बहाने दोनों चाय भी पी लेंगे। नंदिनी के कहने पर शालिनी नंदिनी के घर जाती है और अब वो दोनों बालकनी में बैठकर झूले पर चाय पी रही होती हैं। पता है, मेरे मायके में भी काफी बड़ी बालकनी है। वहाँ झूला तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब भाई बहन वहाँ पर काफी मस्ती करते थे। आज के टाइम में तो घरों में बालकनी होनी ही चाहिए। कब तक इंसान अपने घर में ही बैठा रहेगा। अगर मैं एक दिन भी बालकनी पर ना आऊँ तो कमरे में बैठे बैठे मेरा तो दम ही घुटने लगे। वैसे तुम्हारे घर में बालकनी क्यों नहीं है? मोहल्ले में तो सभी के घरों में बालकनी है, और किसी किसी के घर में तो दो दो बालकनी है। नंदिनी, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। दोनों पड़ोसन बात करने में इतनी खो जाती हैं कि कब दोपहर से शाम हो जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो वहीं दूसरी तरफ मनोरमा शाम में खाना बनाते हुए, शालिनी बहू कहाँ है? दोपहर में इसे बाहर जाते हुए देखा था, अभी तक आई नहीं। तुम्हें बताकर गई है? माँ जी, वो पड़ोस में कोई नई पड़ोसन आई है ना, उसी के घर गई है। राधा, जरा जाकर शालिनी को बुला कर ला। राधा अब शालिनी के कमरे में आती है और उसकी खिड़की से चिल्लाकर शालिनी को बुलाने लगती है। अरे भाभी, आ भी जाओ, शाम होने को आ गई है, माँ बुला रही है आपको। राधा के बुलाने पर शालिनी अब घर आ जाती है और अब अक्सर शालिनी नंदिनी के घर जाकर उसकी बालकनी में बैठ जाया करती थी। दोनों पड़ोसन घंटों घंटों तक काफी देर तक बात करती थी। इसी तरह एक दिन, शालिनी कहाँ जा रही हो? तुम्हें मैंने अपनी शर्ट प्रेस करने के लिए बोला था। आप खुद कर लो ना, और अगर नहीं भी करोगे तो किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे भी ठंड का मौसम है, ऊपर से स्वेटर ही डालोगे। मैं नंदिनी के घर जा रही हूँ। अरे जब देखो तुम नंदिनी के घर में बैठी रहती हो। नंदिनी का घर नहीं, ये तुम्हारा ससुराल है। और क्या करूँ, गली और छत पर धूप आती नहीं और घर में बालकनी है नहीं। उसकी बालकनी में जाकर धूप के साथ साथ थोड़ी ताजी हवा भी खाने को मिल जाती है। फिर बालकनी का रोना धोना शुरू हो गया तुम्हारा। कल संडे है, कल मैं तुम्हें पार्क ले चलता हूँ, वहाँ तुम्हें जितनी धूप खानी है खा लेना। नीरज की बात सुन शालिनी काफी खुश होती है और अब अगले ही दिन नीरज शालिनी को एक पार्क में ले जाता है। दोनों पार्क में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर दो किन्नर आ जाती हैं। हाय हाय देना मेरे राजा, भगवान तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। अरे नहीं है मेरे पास, आप जाओ ना, होते तो मैं दे देता हूँ। दे देना चिकने, भगवान करे तेरे चेहरे पर फेयर एंड लवली ग्लो आए। उन दोनों किन्नर के बार बार कहने पर नीरज अपनी जेब से पैसे निकाल कर उन्हें दे देता है, जिसके बाद फिर से वो बातें करने लगते हैं कि तभी फिर से एक दो किन्नर उनके पास पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। ये देख शालिनी को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से मुंह बनाकर जाने लगती है कि तभी पीछे पीछे आते हुए नीरज, अरे तुम कहाँ चली? तुम्हें तो पकोड़े खाने थे ना, चलो मैं तुम्हें पकोड़े खिलाकर आता हूँ, यहीं पास में ही काफी अच्छा पकोड़े वाला है। एक काम करो, तुम ही पकोड़े खाओ और उन लोगों को खिलाओ। एक तो पहली बार मुझे शादी के बाद घूमने के लिए लेकर आए, वो भी इतनी घटिया पार्क में, न ढंग की धूप न थोड़ा बहुत सुकून। मैं तो चली घर। शालिनी नीरज को रोड पर छोड़कर खुद ही अकेले घर आ जाती है और अब उस दिन के बाद से अक्सर नीरज और शालिनी के बीच में बालकनी को लेकर हमेशा बहस होती। तुम एक काम क्यों नहीं करती, उस नंदिनी के घर पर जाकर ही बस जाओ ना। जब से वो यहाँ पर आई है तब से 24 घंटे तुम उसी की बालकनी में टंगी रहती हो किसी कपड़े की तरह। तुम्हें अपना घर नहीं संभालना है क्या? हर थोड़ी थोड़ी चीज के लिए बार बार तुम्हें आवाज देनी पड़ती है। अरे तुम, मुझे भी शौक नहीं है लोगों की बालकनी पर जाकर बैठने का। अगर खुद एक बालकनी बनवा लो तो मैं क्यों जाऊं किसी की बालकनी पर। हाँ, पैसे तो तुम्हारे भैया छोड़कर गए हैं ना यहाँ पर। खबरदार मेरे भैया के खिलाफ कुछ बोला तो। हम भी तुम्हारी तरह ही गरीब हैं, लेकिन मेरे भैया ने हमेशा मेरी भाभी की छोटी से छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा किया है। पता नहीं किस घर में आकर फंस गई मैं। जो भी हो, लेकिन अब तुम उस घर में नहीं जाओगी। मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन जाने से रोकता है। शालिनी और नीरज के बीच काफी ज्यादा लड़ाई होने लग जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज जब कमरे से बाहर आती है तो परेशान होकर मनोरमा अपनी बड़ी बहू बेटे के साथ उनके कमरे में आती है
अरे तुम दोनों पति पत्नी हो या चूहा बिल्ली, जब देखो लड़ते ही रहते हो। अरे तुम्हारे लड़ने की आवाज कमरे के बाहर तक आ रही है। मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम लोगों के रोज रोज के लड़ने से। माता जी, तुम मुझे भी रोज रोज लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। कब से कह रही हूँ कि एक बालकनी बनवा दो, लेकिन नहीं, बालकनी ना हो गया ताजमहल हो गया, जो बनवाने में इनकी जान निकली जा रही है। तो पैसे लाकर दो ना, अभी बनवा देता हूँ बालकनी। और बालकनी ही क्यों, तुम्हारे लिए तो मैं शीश महल बनवाऊंगा। अरे बस भी करो तुम दोनों, मोहल्ले में बेइज्जती करवा कर ही मानोगे क्या? बालकनी ना हो गई कोई कोहिनूर का हीरा हो गया, जिसके लिए इतना लड़े जा रहे हो। केतन, कुछ भी कर और कुछ दिनों में एक बालकनी बनवा ही दे। ऐसा कह रही हो जैसे मैं नोटों की गठिया लेकर घूमता रहता हूँ। कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? कौन सा दोस्त है तेरा? क्या नाम है उसका? हाँ, लखन। उससे उधार पैसे ले ले। घर में 1-2 महीने राशन कम आ जाएगा, लेकिन उसके पैसे चुका देंगे। कम से कम इस रोज रोज की लड़ाई से छुटकारा तो मिले। घर में बालकनी बनने के नाम से शालिनी काफी ज्यादा खुश होती है और अब 2 दिन बाद मिस्त्री आकर बालकनी बनाने के लिए उनके घर को देखने लगता है। बालकनी तो आपके कमरे में ही बनेगी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं बन पाएगी। अरे कोई बात नहीं भैया, बने तो सही। कम से कम इसे रोज रोज की चिक चिक से तो मुझे छुटकारा मिलेगा। भाई समझकर एक एडवाइस दे रहा हूँ, अगर शादी नहीं करी है तो करना भी मत भाई। शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने बीवी नहीं आइटम बम लेकर आया हूँ घर में। नीरज की बात सुनकर वो मिस्त्री वाला भी हंसने लगता है और अब अगले ही दिन से बालकनी बनने का काम शुरू हो रहा था, जिसके लिए शालिनी काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है। दीदी, हम अपनी बालकनी पर ढेर सारे प्लांट्स लगवाएंगे, वो भी अलग अलग फूलों के, और एलोवेरा का भी प्लांट लगाएंगे। मेरा बस चले तो मैं बालकनी पर झूला ही लगवा लूं, लेकिन हमारी बालकनी इतनी बड़ी नहीं है ना, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है। अब इतनी बन रही है, वही बड़ी बात है। अब ऐसे ही अगला दिन आ जाता है। पूरा परिवार बैठकर नाश्ता कर रहा होता है कि तभी उन्हें बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये लोगों के चिल्लाने की आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं बाहर किसी की लड़ाई तो नहीं हो गई? लगता तो ऐसा ही है, चलो चलकर देखते हैं। वो सभी जैसे ही बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मोहल्ले में एमसीडी वाले आए हैं और जिन जिन लोगों के घर के चबूतरे, यहाँ तक कि बालकनी भी ज्यादा बाहर की तरफ बनी हुई है, उन सबको जेसीबी से तुड़वा रहे हैं। अरे सर, आप ये क्या कर रहे हैं? थोड़े बहुत पैसे लेकर बात खत्म कर लेना। क्यों तोड़ रहे हैं हमारा चबूतरा? चबूतरा तो समझ में भी आता है, लेकिन बालकनी कौन तोड़ता है? अरे रहने दीजिए ना सर। वो सभी लोग एमसीडी वालों के सामने बोलते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी एमसीडी वाला उनकी बात नहीं सुनता कि तभी मनोरमा एमसीडी वालों से, आप क्यों तोड़ रहे हैं बालकनी? कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। जब हमने आपको महीना पहले ही बोल दिया था कि जिन जिन लोगों की बालकनी ज्यादा निकली है और चबूतरे बने हुए हैं ज्यादा जगह पर, तो खुद ही तोड़वा लीजिए। अब आप लोगों ने मेरी बात, तो फिर हमें कुछ तो करना ही होगा ना। हे भगवान, पिछले महीने ही मैंने अपनी बालकनी पर लाख रुपए का खर्चा करवाया था। इतनी अच्छी बनवाई थी मैंने बालकनी, सारे पैसे मिट्टी में गए। हम लोगों ने तो आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन आप लोग सरकार को कहाँ ही सीरियस लेते हैं। देखते ही देखते एमसीडी वाले सभी मोहल्ले वालों की निकली एक्स्ट्रा बालकनी को तोड़ देते हैं, जिसके बाद मनोरमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर में आ जाती है और शालिनी को देख, बहू देखा तूने, बाहर सभी मोहल्ले वालों की बालकनी टूट गई। अगर तेरे चक्कर में मैं बालकनी पहले ही बनवा देती तो आज हमारी भी बालकनी टूट जाती। अरे वो सब तो पैसे वाले हैं, नुकसान झेल भी लेंगे, लेकिन हम गरीब लोग क्या करते? मुझे कौन सा सपने आ रहे थे ऐसा कुछ होगा, और वो तो अच्छी बात है ना, बालकनी बनने का काम आज से शुरू होने वाला था और आज ही ये सब हो गया। इसीलिए मैं तुझे पहले ही बोलती थी, लेकिन तुझे मेरी बात कहाँ समझ में आती थी। बेचारी मायावती, कितना नुकसान हो गया उसका। और वैसे हुआ तो उसके साथ ठीक ही है, बड़ा चिढ़ाती थी मुझे अपनी बालकनी से खड़े खड़े। अब देखती हूँ कैसे चिढ़ाएंगे सब मुझे। जो मैंने पैसे उधार लिए थे वो भी खर्च नहीं हुए हैं। आज ही जाकर लखन को वापस कर देता हूँ। मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा था कि कर्ज तो मैंने ले लिया, लेकिन चुकाऊंगा कैसे? कुछ भी हो, लेकिन हमारी बालकनी बनने का सपना तो सपना ही रह गया। अब तो गली और छत से ही काम चलाना पड़ेगा। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं और अब लगभग सबकी बालकनी टूटने के बाद सभी मोहल्ले के लोग जो हमेशा बालकनी पर ही रहते थे, अब वो सभी गली में आकर बैठना शुरू कर देते हैं, जिससे अब गली में काफी ज्यादा चहल पहल रहने लगती है और दोनों बच्चे भी आज पड़ोसियों के बच्चों के साथ काफी ज्यादा खेलते हैं। अरे पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो, मैं इधर हूँ, इधर। कहा था ना
मेरे से जितना तेज कोई नहीं भाग सकता। हाँ, कितने दिनों के बाद मैं बच्चों को इतना खुश होकर खेलता हुआ देख रही हूँ, वरना हमेशा घर में रहकर ये लोग लूडो कैरम बोर्ड खेलते थे। गली में ठीक से धूप तो नहीं है, लेकिन भाभी यहाँ पर मजा तो काफी है। लोगों की चहल पहल से ही कितना अच्छा लग रहा है। बताओ मनोरमा, क्या प्लान है फिर रात में खाना बनाने का? मैंने तो सुना है यही पास में एक अमृतसरी कुलचे वाला आया है, बहुत बढ़िया कुलचे बनाता है। सोच रही हूँ रात का खाना वहीं से मंगवा लूँ। हाँ हाँ, मैंने भी उस ठेले वाले के बारे में काफी सुना है, बहुत बढ़िया कुलचे बनाता है। तो सोच रही हूँ मैं भी आज वहीं से मंगवा लूँ। अरे अनीता की बहू के बारे में सुना? पता है कल उसकी घर में काफी लड़ाई हुई और वो तो बैग उठाकर सीधा अपने मायके चली गई। मैंने सुनीता को कई बार कहा था कि अपने बेटे की लव मैरिज मत कर।